सबसे पहले बात होगी ईरान अमेरिका तनाव के बीच। ईरान ने अपने सबसे खतरनाक मिसाइल्स का लाइव प्रदर्शन किया है और इसके साथ ही यह भी साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका का हमला हुआ तो ईरानी मिसाइलें मिडिल ईस्ट में अमेरिकी अड्डों को हमेशा हमेशा के लिए तबाह कर देंगी। और उधर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि ईरान से बातचीत हो रही है, अगर वार्ता नाकाम रही तो फिर देखेंगे कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई अपनी धमकियों पर कितना खरा उतरते हैं। हॉर्मुज के पास ईरान ने घातक मिसाइल की तैनाती की है। हॉर्मुज के पास ईरान की स्नाइपर मिसाइल कादर की तैनाती की गई है। कादर सिर्फ 3 से 5 मीटर की ऊंचाई पर समुद्र तल से ऊपर उड़ती है। एडवांस रडार सिस्टम को भी चकमा दे सकती है कादर मिसाइल। तो ये जो जानकारी मिल रही है, समुद्री तल से ऊपर 3 से 5 मीटर ही और एडवांस रडार सिस्टम को भी चकमा देने में ये मिसाइल है, को महारत हासिल है। कादर इसका नाम है। हॉर्मुज के पास ईरान ने घातक मिसाइल की तैनाती की है और लाइव प्रदर्शन जो अपने हथियार है, जो मिसाइल्स हैं, उनका किया गया। और एक और बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है, अमेरिका से तनाव के बीच ईरानी मिसाइल्स का प्रदर्शन हुआ है। ईरानी सरकारी मीडिया ने घातक मिसाइल्स का प्रदर्शन किया है। सबसे खतरनाक मिसाइल फतेह, जुल्फिकार और इसका लाइव प्रदर्शन। इसके अलावा खैबर शेखान मिसाइल का भी लाइव प्रसारण किया गया। ईरान का दावा कि इन्हीं मिसाइल्स के डर से हमला नहीं कर पा रहा है यूएस। तो क्या यह सही बात है? एक टीवी शो जिसकी झलकी हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं और इस दौरान इन मिसाइल्स के बारे में बताया गया है और यह बताया गया है कि किस तरह से यह डिफेंस का मौका तक नहीं देता है। और एक और बड़ी इस टेंशन से जुड़ी जो खबर आ रही है कि अमेरिका को ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की ये धमकी है, युद्ध शुरू हुआ तो ईरान ही नहीं जलेगा, पूरा मिडिल ईस्ट युद्ध की चपेट में होगा। ये खामेनेई अमेरिका को धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। वो तो ये भी कह रहे हैं कि हमारे पास ऐसे ऐसे घातक मिसाइल और ऐसे ऐसे घातक हथियार हैं कि इसीलिए दरअसल हिमाकत नहीं कर पा रहा है अमेरिका, और साथ ही साथ उसकी जो ड्रोन पावर है उसका भी जिक्र करते हुए वो नजर आए। लेकिन फिलहाल ये खामेनेई की लेटेस्ट धमकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसीलिए हमला नहीं कर पा रहे, पूरा मिडिल ईस्ट युद्ध की चपेट में होगा, सिर्फ ईरान ही नहीं जलेगा। ये अयातुल्ला अली खामेनेई, ईरान के सुप्रीम लीडर, कह रहे हैं। इस बीच ईरान में भी पैनिक बटन दब गया है। अमेरिका के संभावित हमले से निपटने की तैयारी युद्ध स्तर पर की जा रही है। ईरान की क्या है तैयारी, इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। हर बीतते पल के साथ मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य तैनाती बढ़ती जा रही है, साथ ही ईरान पर हमले का डर भी गहराता जा रहा है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बॉम्बर्स की मौजूदगी बता रही है कि अमेरिका एक बार फिर ईरान के अंडरग्राउंड परमाणु और मिसाइल ठिकानों को निशाना बनाने के प्लान पर आगे बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों में मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों में हलचल और बढ़ गई है। ईरान के खिलाफ संभावित एक्शन के लिए सैन्य तैनाती बढ़ती जा रही है। जंगी जुनून सर पे सवार है और जंगी जमावड़ा समंदर से लेकर के जमीन पर। एयरक्राफ्ट कैरियर ही क्या, बल्कि जॉर्डन, कतर, सीरिया, यूएई, सऊदी अरेबिया में अमेरिकन मिलिट्री की संख्या बढ़ती जा रही है। F-16, F-18 से लेकर के F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग तक पहुंच चुके हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ साथ अब एयर डिफेंस की बैटरीज को भी रिचार्ज कर दिया गया है। संकेत साफ है कि एक आदेश और ईरान पर तबाही मचने की शुरुआत हो जाएगी। बताया जा रहा है कि अमेरिका पर उसके सहयोगियों का दबाव भी बढ़ रहा है। अमेरिका के इजराइल और सऊदी अरब जैसे सहयोगी चाहते हैं कि ईरान को हर हाल में सबक सिखाया जाए।
इजराइल का दावा है कि ये ईरान पर हमले का दुर्लभ मौका है, तो वहीं सऊदी अरब का तर्क है कि कार्रवाई नहीं हुई तो ईरान का हौसला बढ़ जाएगा। सऊदी अरब की तरफ से दबाव से जुड़ा सवाल जब ट्रंप से किया गया तो उन्होंने संकेत दिए कि प्राथमिकता बातचीत से समाधान निकालने की है। ट्रंप भले ही बातचीत की वकालत कर रहे हो, लेकिन इजराइल से इस बात के संकेत मिलने शुरू हो गए हैं कि ईरान पर हमला तय है। खुद ट्रंप के प्रशासन के अधिकारियों के बयान ईरान पर सैन्य एक्शन की तरफ इशारा कर रहे हैं। माइक हकाबी ने आग में तेल नहीं बल्कि घी डालने का काम किया है। माइक हकाबी है कौन? वो दरअसल इजराइल की राजधानी तेल अवीव में मौजूद अमेरिका का राजदूत है, जिसने साफ कह दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने वचन को नहीं तोड़ेंगे। उन्होंने वचन दिया था ईरान में विद्रोही प्रदर्शनकारियों के लिए कि हेल्प इज ऑन द वे, यानी जो लोग जान को जोखिम में डालकर खेमनेई सरकार से लोहा ले रहे हैं, लगातार विरोध की चिंगारी को सुलगा रहे हैं, उनको शरण देने के लिए अमेरिका जरूर आएगा। माइक ने इजराइल में बयान दिया और यह कह दिया कि जंग तो होनी ही है, बस डोनाल्ड ट्रंप इंतजार कर रहे हैं और जैसे ही इंतजार खत्म होता है, जवाब तेहरान से नहीं आता है, वैसे ही विद्रोहियों के पक्ष में अमेरिका की मिसाइल रणभूमि में उतर जाएगी। अमेरिकी राजदूत दावा कर रहे हैं कि ट्रंप ने जो वादा किया वो पूरा करेंगे। दूसरी तरफ ट्रंप बातचीत से समाधान की तरफ इशारा कर रहे हैं। इस कारण इस बात पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ट्रंप के मन में क्या है। सवाल इसलिए भी क्योंकि पिछले साल जून में ईरान पर हुए हमले से ठीक पहले भी ट्रंप बातचीत से समाधान निकालने की बात कर रहे थे। इसी कारण ट्रंप कब क्या कर देंगे कोई नहीं कह सकता। दरअसल अमेरिका की जंगी तैयारियों के बीच ट्रंप के बयान बता रहे हैं कि वो ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही अमेरिका जंग की तैयारी भी तेज कर रहा है। इन्हीं तैयारियों के तहत अमेरिकी नौसेना एक ड्रिल भी कर रही है। अमेरिकी सेना प्रशांत महासागर में युद्धाभ्यास कर रही है। इस ड्रिल में यूएसएस बॉक्सर पर सवार अमेरिकी नौसेना और मरीन कोर के जवान हिस्सा ले रहे हैं। इसमें सकरे और खतरे से भरे जल क्षेत्रों में संचालन की तैयारियों को परखा गया। इस युद्धाभ्यास को होर्मुज स्ट्रेट ब्लॉक करने की धमकियों के काट के तौर पर देखा जा रहा है। साफ है कि अमेरिकी सेना हर परिस्थिति के लिए खुद को तैयार कर रही है। ईरान का खतरा बड़ा है, इसलिए विध्वंसक हथियार, विनाशकारी जहाज और घातक युद्धपोतों की तैनाती बढ़ा दी गई है। जंग के बढ़ते खतरों के बीच ईरान के लोगों के लिए शनिवार की रात मुश्किलों में बीती। दरअसल एक के बाद एक 7 शहरों में धमाकों के बाद पूरे ईरान में अफरा तफरी मच गई। खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर करके ईरान और आईआरजीसी की खिल्ली उड़ाई। अचानक हुए इन धमाकों के बाद ईरान में तरह तरह की आशंकाएं उठने लगी। अमेरिकी या इजरायली हमले का शक जताया जाने लगा। एक के बाद एक ब्लास्ट और हमले की आशंका के बीच ईरान का आपदा प्रबंधन तंत्र भी एक्टिव हो गया। संकेत साफ है कि अब ईरान को भी अमेरिकी हमले का डर सताने लगा है। किसी भी वक्त हमले की आशंका से निपटने के लिए ईरान ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। आम लोगों को हमलों से बचाने की कोशिश इन्हीं तैयारियों का हिस्सा है।